हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव और इस वीडियो में हम जॉन मिल्टन से रिलेटेड 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वो एग्ज़ाम्स जो भी हों, यूपी टीजीटी से हों या डी ट्रिपल एसबी के एग्ज़ाम्स हों, केवीएस हो, एनवीएस हो या फिर ईएमआरएस हो, जिस भी एग्ज़ाम में टॉपिक है जॉन मिल्टन सिलेबस में, तो ये वीडियो आपके उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के आंसर्स को हम डिटेल में देखेंगे और उस चीज़ से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड सभी चीज़ें जो भी वेरियस फैक्ट्स हैं, जो आपकी एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स हैं, स्टोरी लाइन है, टाइम पीरियड है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन। तो यहाँ एक वर्क दिया हुआ है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। पूछा है वॉज बिगन बिगन ऑन, मतलब राइटर ने इसको कब बिगन किया था, व्हेन द राइटर स्टार्टेड दिस वर्क। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्रिसमस डे, ऑप्शन बी क्रिसमस डे ऑप्शन ए 1628, ऑप्शन बी 1629, देन ऑप्शन सी ईस्टर डे 1640, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। उस क्वेश्चन का सही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर बी, क्रिसमस डे 1629 मीन्स 25th of December 1629. This was the day on which John Milton began the morning of Christ nativity. कुछ चीज़ें देखते हैं जॉन मिल्टन के बारे में। तो जॉन मिल्टन जो है ये जैकोबियन एज में बॉर्न हुए थे। 1608 में ही वॉज बॉर्न एंड डाइड इन 1674। जॉन मिल्टन की जो मेजर वर्क्स हैं वो रेस्टोरेशन पीरियड के हैं। रेस्टोरेशन पीरियड आपको पता है बिगेन होता है 1660 से। और जॉन मिल्टन की बात करें तो जॉन मिल्टन वॉज अ प्रोटेस्टेंट एंड अ प्रोटेस्टेंट, और यू कैन कॉल हिम अ प्यूरिटन। इन्होंने अपनी सेंट पॉल स्कूल से अपनी पढ़ाई की, देन ही गोज़ टू कैम्ब्रिज, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। इनको द लेडी ऑफ क्राइस्ट भी बोला जाता है। इन्होंने क्रिश्चियन एपिक लिखा है। इट वॉज अ मोस्ट फेमस वर्क ऑफ, और यू कैन से इट इज़ अ मास्टरपीस ऑफ जॉन मिल्टन। उसको बोलते हैं पैराडाइज लॉस्ट। अभी का जो वर्क है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, तो ये वर्क जो है जॉन मिल्टन का 1629 का वर्क है। ये एक ओड है, नेटिविटी ओड बोलते हैं इसको। देन कुछ बातें अगर इसके बारे में हम जाने तो ये जो ओड है ये डिवाइडेड है 2 सेक्शंस में। एक इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका, देन अदर पार्ट इज हिम पार्ट, HYMN हिम। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो 4 स्टेंजास से बना हुआ है एंड द हिम पार्ट इज मेड अप ऑफ 27 स्टेंजास। इसमें जो है जॉन मिल्टन क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कुछ मेजर बातें थी जॉन मिल्टन और इस वर्क के बारे में, द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, इन द सोनेट मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, मिल्टन सेलिब्रेट हिज। तो एक सोनेट है, मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, मिल्टन सेलिब्रेट करते हैं, मतलब मिल्टन ने किसके लिए ये चीज़ नरेट की है या बोला है या लिखा है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए फर्स्ट वाइफ, ऑप्शन बी सेकंड वाइफ, ऑप्शन सी थर्ड वाइफ एंड डी ऑप्शन फोर्थ वाइफ। तो जिस क्वेश्चन का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड वाइफ। आपको पता होना चाहिए कि जॉन मिल्टन ने, ये ऑप्शन तो गलत है, जॉन मिल्टन ने 4 शादियाँ नहीं की, जॉन मिल्टन ने 3 शादियाँ की थी। जॉन मिल्टन इज मैरिड 3 टाइम्स। तो जॉन मिल्टन की जो पहली शादी है वो 1642 में हुई मैरी पॉवेल से, और इट वॉज नॉट अ वेरी हैप्पी मैरिज, क्योंकि मैरी पॉवेल इनको छोड़ करके चली जाती हैं और सी ऑल्सो डाइड इन 1652। देन जॉन मिल्टन मैरिड सेकेंड टाइम 1656। इनकी शादी अब कैथरीन वुडकॉक से होती है, और ये भी जॉन मिल्टन का हैप्पी मैरिज नहीं होता है, क्योंकि कैथरीन वुडकॉक भी 1658 में डेथ कर जाती हैं। देन फाइनली जॉन मिल्टन हैज़ मैरिड थर्ड टाइम इन 1662 विद एलिजाबेथ मिन्सेल। इनकी शादी अब एलिजाबेथ मिन्सेल से होती है एंड इट वॉज अ हैप्पी मैरिज, क्योंकि ये इनका लाइफ टाइम भी साथ देती हैं। और जॉन मिल्टन के डिमाइस के बाद 1674 में जब जॉन मिल्टन की डेथ हो जाती है, तब उसके बाद भी एलिजाबेथ मिन्सेल शादी नहीं करती हैं। तो ये कुछ बातें थी ऑन मैरिज ऑफ जॉन मिल्टन। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जॉन मिल्टन है और कोई एक वाइफ है जो उनके वर्क को या तो वो लिख रही होंगी या कुछ, क्योंकि जॉन मिल्टन 1652 में ही हैज़ लॉस्ट द विजन ऑफ हिज बोथ आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, फ्रॉम वेयर डिड इंग्लैंड बोरोड द आइडिया ऑफ मास्क।
आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इटली से। कुछ बातें मास्क के बारे में जान लेते हैं। तो जो ये मास्क है, ये बेसिकली जो टर्म है वो मास्क टर्म से बना हुआ है। मास्क जो चेहरे को, फेस को कवर करता है, तो बेसिकली ये उससे बना हुआ है। मास्क एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है जो रॉयल कोर्ट्स में परफॉर्म की जाती थी उस टाइम के 16th-17th सेंचुरी में, इटली में, यूरोप के, मीन्स यूरोप के, मिडिल यूरोप के कुछ पार्ट्स में, इटली हो गया, इंग्लैंड हो गया, इन सभी पार्ट्स में रॉयल कोर्ट्स में ये परफॉर्म की जाती थी। और ये परफॉर्म किस लिए की जाती थी? ये जो है ग्लोरीफाई करता था मोनार्क्स को। ये जो परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस लिखा ही इसलिए जाता था ताकि इसको परफॉर्म किया जाए और ये ग्लोरीफाई करे जो मोनार्क्स हैं कोर्ट्स के, उनको। और इंग्लैंड ने इसे इटली से बोरो किया था। जो जॉन मिल्टन का एक वर्क है कोमस, वो एक मास्क है। कोमस की स्टोरी बताऊं तो कोमस में वो दो ब्रदर्स और वन सिस्टर की स्टोरी होती है। जो सिस्टर द लेडी होती है, कोमस बेसिकली एक विलन होता है। जो कोमस वाज ट्राइंग टू टेम्प्ट दैट लेडी, जो जंगल में जा रहे होते हैं तीनों अपने फादर के पास। तो ये स्टोरी कुछ है कोमस की। ये एक मास्क है जॉन मिल्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है एरोपेजिटिका हाईलाइट। एक वर्क दिया गया है एरोपेजिटिका, पूछा है वो हाईलाइट करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑप्शन बी फ्रीडम ऑफ सेक्स, ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ डाइवोर्स एंड ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो जिस क्वेश्चन का सही आंसर है, इसमें दो ऑप्शन सही माने जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो आप अगर इसमें ऑप्शन ए पे जाते हैं और या ऑप्शन डी पे जाते हैं तो दोनों अपनी जगह पे सही हैं। बेसिकली जो है ये एरोपेजिटिका हाईलाइट करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस को, बट एट लास्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो मोटिव फाइनली यही होता है कि एक्सप्रेशन और स्पीच का फ्रीडम मिले। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ज़्यादातर ऑप्शन, लाइक अगर एक ऑप्शन माना जाए तो वो फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा, कि एग्जैक्ट आंसर यही है। ये जॉन मिल्टन का कुछ बातें देखते हैं एरियोपेजिटिका के बारे में। तो ये जॉन मिल्टन का वर्क है, 1644 का वर्क है। और ये जो है बेसिकली जॉन मिल्टन इसमें अपोज कर रहे होते हैं लाइसेंसिंग का और सेंसरशिप का। जो एक कह सकते हैं एक लॉ पास किया गया था उस टाइम के पार्लियामेंट में, जो कि सेंसरशिप करना चाहती थी या लाइसेंस प्रोवाइड करना चाहती थी पब्लिकेशन हाउसेस को। तो उस चीज़ का अपोज कर रहे थे जॉन मिल्टन, और वो अपोज करने का ही स्पीच है ये एरोपेजिटिका, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात उन्होंने की थी। ये पैम्पलेट के मॉडल पे लिखा गया है, लाइक इट वाज रिटन ऑन अ मॉडल ऑफ पैम्पलेट। और एरोपेजिटिका का जो ये टाइटल है, ये एरियोपेजिटिका, तो ये जो एरियोपैगस, ये एक हिल है इंग्लैंड में। तो ये आज के 5 क्वेश्चंस थे। नहीं, अभी 4 क्वेश्चन हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है रेस्टोरेशन केम इन। तो आपसे पूछ रहा है कि रेस्टोरेशन पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, व्हेन इट वाज स्टार्टेड। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1660, ऑप्शन बी 1661, ऑप्शन सी 1667 एंड ऑप्शन डी 1668। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1660। तो ये 1660 में रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था, जब चार्ल्स सेकेंड जो किंग थे उनका रेस्टोरेशन हुआ था। तो उस टाइम पे रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हुआ था। कुछ चीज़ें हैं जैसे लाइक द टाइम लाइन ऑफ रेस्टोरेशन एज 1660 टू 1700 AD। और बिफोर रेस्टोरेशन देयर वाज अ कॉमनवेल्थ पीरियड। तो रेस्टोरेशन के पहले कॉमनवेल्थ पीरियड था, जो कि ओलिवर क्रॉमवेल जो किंग थे, मोनार्क थे, ओलिवर क्रॉमवेल का टाइम पीरियड था, उनका रीन था। देन रेस्टोरेशन में चार्ल्स सेकेंड जो है, ही वॉज रिस्टोर्ड ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। तो ये कुछ बातें थी और ये 5 क्वेश्चन थे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, क्वेश्चन अच्छे थे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार करिए। अब हम गर्ल्सवर्दी स्टार्ट करेंगे। जॉन गर्ल्सवर्दी के 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करेंगे डेली। जॉन मिल्टन के लगभग हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। तो वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।